हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, यानी हिंदी में अगर कहें तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसको कहते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं? दोस्तों, ये हम लोगों का एक ऑर्गेनिक रिएजेंट होता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना? क्या समझना है अभी हम लोगों को? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है दोस्तों, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। आइए इसको भी समझते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम लोग बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहला चीज होता है दोस्तों कि हेलो एल्केन को, किसको? हेलो एल्केन भी हो सकता है, या फिर हेलो एल्केन या हेलो एरीन। हेलो एरीन, हाँ, हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स को क्या करते हैं हम लोग? मैग्नीशियम के साथ क्या करते हैं दोस्तों? अभिक्रिया कराते हैं, के साथ अभिक्रिया कराते हैं। हाँ सर, अभिक्रिया तो कराते हैं, बिल्कुल बात सही है। पर एक चीज याद रखना दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं? ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की बात कर रहे हैं। शुष्क ईथर का मतलब क्या होता है? तो शुष्क ईथर का मतलब होता है सूखा ईथर। अब हम लोग इस सूखे ईथर को क्या करते हैं? सूखे ईथर के प्रेजेंस में करते हैं, की उपस्थिति में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स को क्या करते हैं? मैग्नीशियम के साथ हम लोग दोस्तों अभिक्रिया कराते हैं। प्रेजेंस क्या रखते हैं? ड्राई ईथर। अभी समझिए, एकदम मजा आने वाला है। और दोस्तों, एक बार में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया। तो आइए अभी करते हैं इसको। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। क्या? हेलो एल्केन RX, क्या है ये? हेलो एल्केन से। अब बात है मैग्नीशियम के साथ हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर यहां लिख दे रहे हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो ये बनता है Mg, इधर X और यहां पे अगर बात करो तो R। अब बोल सर ऐसे कैसे बन गया? तो दोस्तों, मैग्नीशियम जो होता है, यहां पे आइए समझते हैं। अगर मैग्नीशियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 822 होगा, यानी इसके आउटर मोस्ट यानी बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 बॉन्ड ये बनाएगा। यानी 2 परमाणु के साथ ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। इसलिए ये क्या कर रहा है? यहां 2 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन बात ये है कि सर इसके पास देखिए, ये इसके साथ भी मिल अटैच हो रहा है, इसके साथ भी अटैच हो रहा है। तो दोस्तों, इसके पास अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका? मैग्नीशियम एक मेटल है। क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल है। ठीक है, तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है। और इतना अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि मैग्नीशियम एक धातु है और धातु के पास प्लस चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है। तो बात यह है
कि ये देखिए, ये हैलोजन जो है ना, हैलोजन मैग्नीशियम के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, यहां बॉन्ड दिखा देते हैं। ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। क्या? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है भाई, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन आप देखिए ये R जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक है, यानी एल्काइल की बात करूं तो ये एल्काइल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो यहां पे कार्बनिक यौगिक और मेटल यानी धातु के बीच एक बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक आबंध। कोवलेंट बॉन्ड या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों सहसंयोजक आबंध। ध्यान दीजिए, सहसंयोजक आबंध। और ये जो होता है कोवलेंट बॉन्ड, ये हाईली यानी उच्चतम ध्रुव होता है या हाईली पोलर होता है। ठीक है, या फिर अगर आप कहोगे तो ये हाईली आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है दोस्तों? हाईली आयनिक बॉन्ड होता है। हाईली आयनिक बॉन्ड होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और ये बॉन्ड जो होता है बड़ी आसानी से टूट जाता है। ये बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? बड़ी आसानी से टूटता है। यानी अगर आप बात करोगे तो आसानी से टूट जाता है, टूट जाता है। पर याद रखना, आयनिक बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, यानी ये टूटेगा ही नहीं। तो ये आप देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर धातु, फिर हैलोजन, एल्काइल। तो इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को सबसे पहले दोस्तों ग्रिग्नार्ड ने खोज किया था। किसने इसको खोजा? अगर खोज किया किसने तो ग्रिग्नार्ड ने इसका खोज किया था। ठीक है, इस चीज का इन्होंने, किसने? सबसे पहले ग्रिग्नार्ड ने ये रिएक्शन से देखा कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसलिए आज हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। एक चीज याद रखना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है भाई, ये RMgX जो होता है। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शॉर्टकट में यानी प्यार से हम लोग GR भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, बहुत अभिक्रियाशील होती है, बहुत अभिक्रियाशील होता है। एकदम पूरा गुस्सा होता है इसके पास, जिससे मन करे भिड़ जाता है। आ जाओ भाई, तुमसे भिड़ जाते हैं, और फिर भिड़ने के बाद दूसरा कुछ बना के छोड़िए देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है भैया? बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। और इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है? एल्काइल और मेटल यानी धातु के बीच वाला बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड नहीं टूटता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो यही बॉन्ड ब्रेक करता है, याद रखना। ठीक है, यही बॉन्ड ब्रेक करता है। तो यहां पे R क्या हो सकता है? R, याद ध्यान दीजिए भाई लोग, ये R जो है ना, ये R आपका एल्काइल भी हो सकता है या एराइल भी हो सकता है। तो कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल। कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जैसे X, यहां पे एक चीज X भी आपका है, देखिए
X। इस X का मतलब ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो आयोडीन होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? आयोडीन होता है। सबसे ज्यादा कौन? आयोडीन। आयोडीन के बाद होता है दोस्तों क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन। ठीक है, अब आओ यहां पे और एक चीज देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा बढ़िया से देखो भाई। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो यहां पे आपका हो सकता है CH3, ठीक है, CH3 MgBr, या फिर हो सकता है CH3 MgCl, या फिर C2H5MgBr, या I जो भी कहो, है ना। या फिर आपका हो सकता है बेंजीन, फिर Br, Br के जगह आप I भी लगा सकते, F भी लगा सकते, Cl भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये सब जो है, इस तरह का जो भी चीज आपको दिखेगा, समझ लीजिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ये बड़ी आसानी से अभिक्रिया करता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे CH3 MgBr, इसको आप रिएक्शन करा दो वाटर के साथ, जल के साथ। तो जल को हम लोग कैसे रख सकते हैं? HOH। ठीक है भाई। अब यहां पे देखिए, इसमें क्या होगा? पार्शियल प्लस हो जाएगा, इसमें पार्शियल माइनस, इसमें भी पार्शियल माइनस आएगा। और यहां पे आपको पता है इस जल में एक प्रोटॉन होता है, यानी H प्लस, और इसमें OH माइनस भी होता है। तो H प्लस कहां आके जुटेगा? ये तो यहां पे मान लीजिए ब्रेक कर गया, तो ये H प्लस किसके पास चल जाएगा? माइनस के पास, क्योंकि ये जाति में दोनों अलग अलग हैं। और याद रखना, जब जातियां अलग अलग होती है, नर और मादा होती है, या पुरुष और स्त्री होती है, तो उन दोनों के बीच अट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? ज्यादा होता है। अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो वैसे ही इस माइनस और प्लस के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण ये H इसके पास चला जाएगा, तो यहां CH3 है और एगो H क्या बन गया? CH4, मीथेन बन गया। अब Mg बेचारा के पास दो बॉन्ड तो चाहिए, तो एक जगह OH माइनस है और दूसरी जगह आपका Br है। ठीक है, तो आप देखिए, हम लोग यहां से एक चीज और समझ लिए हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग एल्केन भी बना सकते हैं। ठीक है भाई, एल्केन भी बना सकते हैं। और याद रखना, हम लोग इसका उपयोग, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में करते हैं, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं में करते हैं। ठीक है, ये था हम लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्यों नाम पड़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? क्योंकि इसका डिस्कवर, यानी इसका खोज किसने किया था, इसको सर्वप्रथम किसने बनाया? तो ग्रिग्नार्ड ने बनाया। इसलिए हम लोग आज इस रिएजेंट का, यानी इस अभिकर्मक का नाम क्या दे देते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।